सियासी सीज़न शुरू होता है, हड़तालें शुरू हो जाती हैं, एहतजाज शुरू हो जाते हैं, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, कंटेनर से सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, कंटेनर्स आ गए, कंटेनर्स के ज़रिए से सड़कें ब्लॉक करके पूरे शहरों का नाका बंदी कर दी जाती है। और ये कंटेनर जो होते हैं आपके ट्रांसपोर्टर्स के होते हैं। कहा यह जाता है कि इनको पैसे दिए जाते हैं, उनसे उसके इवज़ में कंटेनर्स लाकर सड़कों पर खड़े किए जाते हैं। इसमें हकीकत कितनी है? बहुत शुक्रिया। पैसा मिलता है आपको? नहीं सर, मैं कहाँ से मिलता है वो भी बताता हूँ और कहाँ से नहीं मिलता ये भी बताता हूँ। हमारे दुखों में से मेन दुख है हमारा कि जब भी कोई सियासी या मजहबी जमात का एहतजाज हड़ताल होती है तो हमारी गाड़ियों से ही, हमारे कंटेनर से ही चौक और सड़कें बंद की जाती हैं। इसमें सर मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा काम किया कि अब कराची में सर पिछले 5 साल से जब भी कोई एहतजाज या इस किस्म का प्रोग्राम होता है तो हमसे कंटेनर रेंट पर लिए जाते हैं और उसका एक मकबूल मुआवजा। कितना को हो जाता है? सर मकबूल है, वो विन विन पोजीशन पे वो वायदा हुआ है ट्रांसपोर्टर्स का और हुकूमत सिंध का। तो वो हम उनको फैसिलिटेट कर देते हैं, उनकी सड़कों पे जहाँ जहाँ वो अपनी डिमांड्स बताते हैं हम वो अपनी कंटेनर से उनको वो सर्विस दे देते हैं जी। ये सिर्फ है कराची की हद तक एक शहर में, ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। बाकी किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में एक सिंगल गाड़ी का मुआवजा हमें बता दें कि किसी वो तो ऑन कैमरा कहते हैं हम पैसे देते हैं। सर बिल्कुल नहीं देते, सरासर झूठ है। स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हुकूमत पंजाब, जितनी भी साबका हुकूमतें रहीं या मौजूदा जो हुकूमत है, उनको इस मामले में शर्म भी आनी चाहिए और उनको ख्याल करना चाहिए कि हमारी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वो ज़बरदस्ती पकड़ के सड़कों पे खड़ी कर देते हैं और उसमें इंपोर्ट कार्गो होता है, एक्सपोर्ट कार्गो होता है, मेडिसिन होती हैं और हम बताते हैं कि सर ये एक्सपायर हो जाएंगी चीज़ें, मगर चूँकि बस। और सर उसी की आड़ में करोड़ों रुपए की करप्शन हो रही है। मसलन आईजी साहब ने हुक्म दिया, बड़े शाह साहब ने जी 500 कंटेनर पकड़ना है, उन्होंने सर 1000 पकड़ लेना है। अच्छा, 500 से रिश्वत लेके 25,000 रुपये फी गाड़ी छोड़ दिया और 500 की फिगर पूरी कर ली। और सर करोड़ों रुपए का जो नेगेटिव तरीके से ना जी रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है जो पंजाब पुलिस ले रही है। मैं आईजी साहब से कहता हूं कि आपने जहां अपने थाने, अपने ऑफिस को, अपने अदारे को डेवलप करने के लिए अरबों रुपए का बजट लगा दिया है, आप अपने कंटेनर परचेज कर लें। इतने में तो आ जाएंगे ना। आप अपने इक्विपमेंट परचेज कर लें, जब मर्जी लगाएं, जब मर्जी हटा लें। अगर आपने ये खुद नहीं करना तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर लें। ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर हमारे कंटेनर और हमारी गाड़ियों को पकड़ने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। अगर ये ना किया गया तो हम पूरे पंजाब में एक सख्त एहतजाज की और हड़ताल की कॉल देने के लिए हमने वर्किंग शुरू कर दी है। अच्छा किया आज आपने ये सवाल कर लिया है। मैं दोबारा से हुकूमत पंजाब से, वैसे ये जो कहते हैं कि जी हम तो पैसे इनको देते हैं, ये थाने के लेवल पर होता है या ऊपर से किसी के साथ मुआहदा होता है? सर मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब या आईजी पंजाब हमें एक गाड़ी का किराया भी अदा हुआ चेक करवा दें। सोशल मीडिया उन्होंने टीम्स बना दी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोशल मीडिया ऑर्गेनाइज कर लिया है, उनके अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। वो किसी सोशल मीडिया पे ही दिखा दें कि पूरे पंजाब में हमें एक गाड़ी का मुआवजा दिया गया हो रोड बंद करने के लिए, किसी कंटेनर का दिया गया हो ना। सर केपी गवर्नमेंट दे रही है, कोई भी सूबा। अच्छा, वैसे जब कोई किसी का एहतजाज होता है, जलसा होता है, वहाँ भी कंटेनर जाते हैं, तो वो जो कंटेनर होते हैं वो रेंट पे लेके जाते हैं? वो तो सियासी जमातें या मजहबी जमातें हमसे रेंट पे लेती हैं। और कितना वैसे एक रेंट आमतौर पर?
हो जाता है, 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कोई लमसम करते होंगे। तकरीबन आप ये समझ लें कि कोई 25,000 25,000 रुपये पर कंटेनर पर डे। अगर नुकसान हो जाएगा तो नुकसान जो जिसने गाड़ी, जैसे आप रेंट कार पे गाड़ी लेते हैं तो नुकसान होगा तो वो लेने वाला जिम्मेदार है। तो मैं हुकूमत पंजाब से और IG पंजाब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़बरदस्ती हमारे कंटेनर और गाड़ियाँ रोड बंद करने के लिए पकड़ने का सिलसिला जो है वो ख़त्म कर दें। बसूरत दीगर हम इस इशू पर सख्त एहतजाज कोर्ट में गए हैं कभी आप इस मौके? सर कोर्ट्स के वाज़िया अहकामात मौजूद हैं। आप देखें कि हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हाई कोर्ट के वाज़िया अहकामात हैं कि आप गाड़ियाँ जो कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो ज़बरदस्ती आप पकड़ के रोड बंद नहीं कर सकते। भाई उनके पास भी तो कानून है ना, वो कहते हैं जी हमने इनके चालान किए हुए हैं और मुख्तलिफ केसेस में वो गाड़ी पकड़ लेते हैं। वो तो बस सर वही है ना कि नाजायज़ FIR दे दी, किसी ना किसी केस में शामिल कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि यही वो डर खौफ है जिसकी वजह से फिर ट्रांसपोर्टर उनके साथ एक पेज पर रहते हैं। सर अगर हम गाड़ियाँ अपने ड्राइवरों को कह भी देना कि यार आप गाड़ी ना दें, आप रोक लें, तो उसके ऊपर फिर FIR दे देते हैं। अब हम नाजायज़ और झूठी FIR से बचने के लिए और इनके ज़ालमाना इक़दामात से बचने के लिए फिर हम वो 2-4 दिन हफ्ते की जो जुल्म ज़्यादती है, गाड़ी खड़ी करके लोडेड, हम वो बर्दाश्त कर लेते हैं। जिससे मालिक जिसका उसमें सामान होता है वो आप पर हर्जाना नहीं करता? सर उसका कार्गो ख़राब हो जाता है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाते हैं। सर सबसे जो अहम नुकसान हो रहा है, मैं आपको अगर बता सकूं, ये बड़ी समझने वाली बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। वो जो बॉक्स कंटेनर ऊपर हमने अपनी गाड़ी के ऊपर रखे होते हैं ना, वो बाहर के ममालिक यूरोपियन कंट्रीज़ की प्रॉपर्टी हैं, वो शिपिंग लाइन के कंटेनर होते हैं। हमने वो मखसूस टाइम में मखसूस डेज़ में वो इंटरनेशनल शिपिंग लाइंस के जो ऑफिस पोर्ट्स पे बने होते हैं, उनके जो यार्ड बने होते हैं, वहाँ पे हमने वो जमा करवाने होते हैं और वही आगे जाना है, वही आगे जो सील बंद, वही आगे सर सील्ड होके अरब किसी मुल्क में जाना है, यूरोप के किसी मुल्क में जाना है, तो वो इंटरनेशनल जो मुआहदे हैं तजारत के वो कैंसिल हो जाते हैं, वो मुतासर होते हैं हुकूमत पंजाब के इस अक़दाम से जो ज़बरदस्ती ये गाड़ियाँ पकड़ते हैं। ये बहुत बड़ा नसूर है, एक बहुत बड़ी विंडो खोल दी है IG साहब ने करप्शन की, जबकि इनका नैरेटिव हम करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं। ज़ाहिर है इनको 100 गाड़ी चाहिए तो वो 1000 गाड़ी पकड़ते हैं, 900 से पैसे लेके छोड़ देते हैं और 100 गाड़ी चौकों चौराहों में खड़ी कर लेते हैं। नहीं, आप बार बार कह रहे हैं पैसे लेते हैं, आपके पास कोई ऐसी शिकायत आती है? बिल्कुल है सर, हमने रिटर्न दरख्वास्तें दी हैं, पुलिस अफसरान को मिले हैं। सर आप देखें पैसे IG साहब तो नहीं ना लेते होंगे? IG साहब निचले लेवल पे SHO लेवल के लोग हैं या जो उनके आगे करिंदे हैं वो लेते हैं। सर गाड़ी रोक ली किसी चौक चौराहे पे ना जी, तो उन्होंने एक मिडल मैन शामिल कर देना कि अगर तुमने ड्यूटी देनी है 1 हफ्ते के लिए तो खड़ी रखो, जाना है तो 25,000 रुपया दे और चले जाओ। मिडल मैन का काम है, मिडल मैन दरमियान में रखे हैं और इनके जो मुलाजमीन हैं वो तो उनके लिए बहुत बड़ा धंधा बन गया जी, उनकी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है करप्शन करने की ना जी। गाड़ियाँ पकड़ के जो रोड बंद किए जाते हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इवेंट बन गया है पैसे इकट्ठे करने का। चलें जी, यकीनी तौर पर IG साहब भी ये देखेंगे तो इस पर वो अपना सख्त किस्म का जो है ना इक़दाम करेंगे। बड़े ज़बरदस्त अल्लाह करे जी, हम तो पहले उनको बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े दरख्वास्तें दे चुके हैं, बड़े उनको लेटर्स लिख चुके हैं जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जी, थैंक यू वेरी मच।